ये कि कहाँ पे आपको सबसे सस्ती बुक मिलेगी, फर्स्ट हैंड, सेकंड हैंड सब बुक मिलेगी, न्यू बुक। आप जैसे ही बुकआउट.कॉम पे आओगे, न्यू बुक पे जाओगे, तो आप क्या देख सकते हो, कंपैरिज़न देख सकते हो। जैसे मुझे क्यों न्यू बुक खरीदनी है, तो ऐसे मैंने और न्यू बुक का मैं कंपैरिज़न देख सकता हूँ, अमेज़न पे क्या रेट मिल रहा है, फ्लिपकार्ट पे क्या रेट मिल रहा है। देखो डिलीवरी का भी आपको अंतर दिखेगा, रेट तो है ही कम, साथ में आपको डिलीवरी भी बहुत कम टाइम में हो जाएगी। साथ में अगर आपको कोई बुक खरीदना है और वो आपको इस बुकआउट.कॉम पे नहीं मिलता, तो आप डायरेक्ट इनसे बात कर सकते हैं, इनसे कन्वर्सेशन कर सकते हैं और आपका नंबर भी लीक नहीं होगा। तो आप बुकआउट.कॉम के बारे में कंप्लीट डिटेल्स के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें। इस वीडियो में हमारे गेस्ट हैं उज्ज्वल, जो बुकआउट.कॉम के फाउंडर हैं। Today is difficult, tomorrow is much more difficult, but the day after tomorrow is beautiful, and most people die tomorrow evening. ये वही लड़का है जिसे आज से 4 साल 5 साल पहले जेई नीट एनआईटी आईआईटी के बारे में कुछ पता नहीं था, क्योंकि मैं एक बहुत ही छोटे से गांव बिहार के वेस्ट चंपारण बेतिया जिले से बिलोंग करता हूं और अभी मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं एनआईटी जालंधर से। Hello everyone, myself Ujjwal Kumar, currently pursuing BTech from NIT Jalandhar and I am second year student and co-founder of Bookout.com। तो मैं आज अपना स्टोरी शेयर करूंगा कि कैसे जिस बच्चे को NIT, IIT, जेई, मैथ्स कुछ नहीं पता था, ये बच्चा अपने स्कूल टाइम पे, क्योंकि हमारा कोविड टाइम था, कोविड टाइम नहीं था, कोविड के एक साल बाद का टाइम था जब हमारा बोर्ड से यहाँ पड़ा था, तो वहाँ से NIT तक और NIT से एक आज स्टार्टअप फाउंडर बनना और बच्चों को हेल्प करना कैसे स्टार्टअप से, मैं आज अपनी जर्नी शेयर करूंगा। तो मैं सबसे पहले शुरू करता हूं कि जब मैं दूसरी और तीसरी क्लास में, जब मैं अपने लोकल स्कूल्स में अपने गांव में साइड में पढ़ाई करता था, तो मेरी जो रैंक थी, जो भी मेरे साथ में रहने वाले लोग थे, मतलब मेरे रिलेटिव्स या मेरे भाई बहन, वो पढ़ने में बहुत तेज थे स्टार्टिंग से और वो लोग बहुत अच्छे रैंक लाते थे। मैं बहुत पीछे रहता, मैं मतलब कि मेरा जो रैंक था क्लास में बहुत पीछे रहता था, सबसे लास्ट में रहता था मैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये लोग आके वीडियो में कुछ भी बोल देते हैं सक्सेसफुल होने के बाद या अच्छे कॉलेज में जाने के बाद, तो मैं एकदम सच बोल रहा हूँ, यही मेरा स्टोरी है। मैं बहुत सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रूफ के लिए लगा दूंगा ताकि लोगों को भरोसा उस चीज़ पे और लोग उससे मोटिवेट हो, इंस्पायर हो और अभी अपनी लाइफ में कुछ फोड़े। तो कहानी शुरू होती है इस बच्चे की जिसे कुछ पता नहीं था। मैं बचपन में बहुत मोटा था और लोग मुझे मोटू मोटू करके बुलाते थे। अभी बहुत सारे लोग मेरे गाँव में बुलाते हैं मोटू, हालांकि मैं मोटा नहीं रहा हूँ। वहाँ से शुरू होती है कहानी। और जब मैं क्लासेस करता था, स्कूल करता था, मेरे को कुछ आइडिया नहीं था। बस एक बच्चा था जो सिर्फ खाता था, खेलता था, स्कूल जाता था फोर्सफुली। और धीरे धीरे ऐसे कारवा शुरू हुआ, 5th क्लास तक, 6th क्लास तक, 7th क्लास तक, ऐसे ही धीरे धीरे चलते आए चीज़ें। अचानक से फिर मुझे आया क्रिकेट से, मेरे को लगाव हो गया। फिर मेरे को पूरा दिमाग में भर गया कि मुझे क्रिकेटर बनना है, इंडिया के लिए क्रिकेट खेलना है। और मैं तब से अपना घर छोड़ के अपने होम टाउन में गया, जो कि मेरे घर से 12 किलोमीटर दूर है। वहाँ पे मैं रूम लेके अपने दोस्तों के साथ, कजन्स के साथ रहने लगा और वहाँ से मेरा होता है रियल जर्नी शुरू। कैसे मैं बाहरी दुनिया में एक्सपोज होता हूँ और कैसे मैं चीज़ों को टाइम से पहले, उस छोटे से एज में 6th 7th क्लास में, कैसे मैं चीज़ों को मैनेज करना सीखता हूँ, कैसे सेविंग्स करना, कैसे पैसों का खर्च किया जाता है, कैसे बाहर के लोग कैसे होते हैं, कैसे उनसे इंटरेक्ट किया जाता है, क्योंकि मैं घर से बाहर पहली बार निकला था उस टाइम पे। तो वहाँ पे मैं अपना क्रिकेट जर्नी में एक अकेडमी ज्वाइन करता हूँ, जहाँ पे तो मैं जब क्रिकेट खेलने के लिए अकेडमी ज्वाइन किया, तो वहाँ पे मैं बहुत मेहनत से, बहुत ज़्यादा क्रिकेट के लिए पैशनेट था, पागल था। और इसकी वजह से जो भी मैं थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई करता था, वो भी मेरा खत्म हो गया। मैं सिर्फ क्रिकेट 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 क्रिकेट। लेकिन होता है ना, बिहार में मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, जितने छोटे से गाँव से, वहाँ पे मेरे पेरेंट्स या सब लोग चाहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ाई लिखाई करे, पढ़ाई में कुछ अच्छा करे। लेकिन वो मतलब क्रिकेट खेलने से मेरे को बहुत मना करते थे कि नहीं नहीं नहीं। फिर मैं कैसे चोरी छुप करके मैं क्रिकेट क्लब ज्वाइन कर लिया था। हर दिन शाम में क्लास करके आता था, बैग फेंक के क्रिकेट खेलने, जैसे सारे बच्चे जाते थे। लेकिन मैं थोड़ा क्रिकेट में अच्छा था उस टाइम पे। मैंने पहले से डिस्ट्रिक्ट खेला, फिर मैंने डिस्ट्रिक्ट कबड्डी खेला और मैंने अच्छे लेवल खेला। तब तक अचानक से ऐसा हुआ कि कोविड आ गया 9th क्लास में, जब मैं 9th में था। और उस टाइम पूरे स्कूल्स बंद। और उस टाइम हमारा तब मेरे को थोड़ा सा हिट किया चीज़ है कि मुझे पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो भी मेरे सर्कल में दोस्त थे वो बहुत अच्छे, मतलब पढ़ने में बहुत टॉपर थे जो मेरे दोस्त थे। और जो भी मेरे अगल बगल के घर वाले थे दोस्त मेरे, वो भी मतलब मेरे जो नेबरहुड थे, वो मेरे नेबर्स में जो मेरे सिस्टर कजन्स वगैरह थे, वो लोग पढ़ने में बहुत अच्छे थे। तो मजबूरी में उनके प्रेशर्स की वजह से या पेरेंट सोसाइटी की पिन पॉइंट और वो ताने की वजह से मुझे पढ़ना स्टार्ट करना पड़ा, क्योंकि मेरा क्रिकेट बंद हो चुका था उस टाइम। मैं घर पे बैठा था, अपने होम टाउन से आके अपने गाँव में आ गया था। तो मैंने 9th क्लास से थोड़ी बहुत पढ़ाई शुरू की।
बोर्ड्स की। और लिटरली बताऊँ, मुझे जे नीट IIT इसका कोई आइडिया नहीं था। हाँ, जो मेरे दोस्त थे उन्हें इन सब चीज़ों का आइडिया था कि ये सब एग्जाम होता है, ऐसे ऐसे होता है। तो वहाँ से शुरू होता है मेरा रियल जर्नी कि कैसे मैं NIT में पहुँचा उस एक इंसिडेंट से, कोविड की वजह से। क्योंकि अगर कोविड नहीं तो शायद मैं अभी क्रिकेट ही खेलता और शायद मैं किसी अच्छे लेवल पे खेल रहा होता। तो वहाँ से मेरे को पता चला ना कि IIT NIT जो कॉलेज होते हैं ना, मैं बहुत सारा वीडियोस देखा यूट्यूब शॉर्ट्स पे। उस टाइम मैंने नया नया फ़ोन लिया था, तो मेरे को पता लगा कि अच्छा IIT NIT में होता है ना, क्रिकेट के स्पोर्ट्स फैसिलिटी बहुत अच्छी होती है वहाँ पे, और सब कुछ फ्री होता है वहाँ पे, खेलना वलना सब कुछ बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलती है। वहाँ से बच्चे इंडिया के लिए क्रिकेट खेल सकता है। तो फिर मेरे को क्लिक किया कि चलो ठीक है, घर वाले तो मान नहीं रहे और इधर कोविड भी है, 2 साल क्रिकेट बंद हो गया अचानक से। भाई तब तक मैं 10th आ गया। फिर मेरे को डिसाइड करना था कि क्रिकेट खेलना है या पढ़ाई को मतलब आगे करना है। तो मैंने डिसाइड करा कि चल NIT IIT में जाकर क्रिकेट खेलेंगे, वहाँ से फिर अपने क्रिकेट जर्नी को स्टार्ट करेंगे अच्छे लेवल पे। तो मेरे NIT में आने का जो तैयारी करने का रीज़न है वो पढ़ाई और IIT NIT में बनना, जॉब करना नहीं था। मेरा एक ही रीजन था, क्रिकेट 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 खेलना है NIT में जाके, ताकि घर वाले भी परेशान ना हो मेरे से और घर वाले का जो टेंशन है खत्म हो जाए। लेकिन ऐसे मैंने तब तक हमारा बोर्ड का एग्जाम शुरू हो गया था 10th का, और मैंने अपना बोर्ड का एग्जाम दिया कैसे भी, क्योंकि मेरा उस टाइम एग्जाम 2 शिफ्ट में हुआ था, मतलब कि 2 पार्ट में हुआ था। एक हुआ था 200 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, जिसकी वजह से मेरा मार्क्स बहुत अच्छा आ गया। उसमें 200 में मेरा मार्क्स आ गया था 186 के अराउंड, अगल बगल दोस्तों से हेल्प लेकर, खुद से थोड़ा पढ़ाई करके, क्योंकि अपने स्कूल में हुआ था। और जो दूसरा एग्जाम हुआ फिर 200 का, उसमें मेरा ठीक ठाक मार्क्स आ गया, जिसकी वजह से मैंने कितना मार्क्स स्कोर किया, 442 मार्क्स 10th में CBSE बोर्ड से। ओके, और मैं फिर शुरू होती है कहानी कोटा जाने की। जब मेरे सारे दोस्त कोटा जा रहे थे तब मेरे को धीरे धीरे पता लगा कि अच्छा 10th के लास्ट में कि कोटा भी होता है कुछ, यहाँ पे IIT JEE का तैयारी होता है। क्योंकि मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूँ, वो बेतिया के एक छोटे से गांव से, पकड़िया नाम जिसका गांव का है, वहाँ पे इस तरह का कुछ है ही नहीं। मेरे आसपास मेरे घर वाले, मेरे आसपास में कोई ऐसा नहीं जो IIT JEE या नीट इन सब चीज़ों से, हमारे यहाँ रेलवे का नौकरी, पुलिस का, ये सब ट्रेंड में था। तो मेरे घर वाले मेरे को फोर्स नहीं, मतलब मेरे को सजेशन दिए तू भी ये कर ले, फलाना का लेकर इनका लेकर ये ऐसे ऐसे कर रहा है। लेकिन मैं उस टाइम एक बच्चा था, नाबूझ था, जिसमें मेरे को मतलब सब लोग जो कर रहे थे देखा देखी, वहीं मेरे को करने का शौक चढ़ गया था कि मेरा दोस्त जा रहा है, ये लोग कोटा जा रहा है, कूल बनने के चक्कर में हमने सोचा कि मैं भी कोटा जाऊंगा, बस शो ऑफ करने के चक्कर में। मैं अपने घर वालों से, थोड़ा सा पैसे की प्रॉब्लम था, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं था घर पे उस टाइम पे, तो मैं कैसे भी रोक आके घर वालों को मना के मैं कोटा गया, LN में एडमिशन लिया। वहाँ पे सारे दोस्त मेरे गए, लेकिन वहाँ पे मेरे साथ बहुत बुरा हुआ ये कि मैं 1 महीना वहाँ पे कोटा में पढ़ा। उसके बाद मेरे को बहुत ज़्यादा, मैं वहाँ बीमार हो गया, टाइफाइड हो गया, डेंगू हो गया, फीवर हो गया, जॉन्डिस हो गया, एक साथ। मैं मरते मरते वहाँ से बचा। उसके बाद मैं ना चाहते हुए भी कोटा छोड़ के फिर से घर आ गया, और उस चक्कर में मैं कोचिंग में मेरा कितना पैसा चला गया, कोचिंग में मैंने 70,000 रुपीज़ वेस्ट कर दिया, क्योंकि वो रिफंड में आधा पैसा कट गया 1 महीने में, 1 महीना पढ़ के LN में। फिर मैं घर पे आया, फिर मेरे को सूझ नहीं रहा था कि मैं क्या करूँ, कैसे एडमिशन लूँ। और फिर मेरे को एक और नशा चढ़ गया कि मेरे सारे दोस्त उस टाइम पे 10th के बाद CBSE करने के बाद एडमिशन ले रहे थे फिर से CBSE में 11th 12th के लिए, और मुझे भी नशा कि मैं भी CBSE में एडमिशन लूँगा। लेकिन मेरे घर वाले मेरे को फोर्स किए, इंसिस्ट किए, नहीं तो बिहार बोर्ड से पढ़ ले इस बार, क्योंकि बिहार बोर्ड में ये होता है ना कि डमी स्कूल कर सकते हैं, बहुत सारा मिलता है रिलैक्सेशन, और उससे पैसा नहीं लगता बिहार बोर्ड में, बहुत कम पैसा लगता है। तो मैं बहुत घर पे लड़ाइयाँ किया, पापा से बहस किया, बहुत सारे लोगों से बहस किया कि नहीं नहीं नहीं, मुझे ही पढ़ना है CBSE में। क्यों, मतलब नहीं पता था क्यों, कैसे, क्या होता, कुछ नहीं, बस मैं इतना पता था कि मेरे दोस्त कर रहे हैं, मुझे भी करना है। मेरे दोस्त सारे कोटा में रह गए थे, मैं आ गया था घर पे। तो मैं उस चीज़ के लिए बहुत लकी हूँ कि फाइनली डिसीजन घर का जो मेरे पापा का बोलना था वही हुआ कि मैं बिहार बोर्ड में गया, और उसकी वजह से मेरे को बहुत हेल्प मिला मेरे करियर में। तो ये कहानी खत्म हो गया था लगभग, JEE नीट सभी मेरा सपना खत्म हो गया कि मैं अब क्रिकेटर ये सब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। घर पे आके मेरे को नशा चढ़ गया था कि कोटा से ही सिलेक्शन होता है, जो कि मेरा बहुत बड़ा गलत फहमी था। मैं घर पे आया, PW का सब्सक्रिप्शन लिया 4,038 रुपये की अर्जुना का, और उस टाइम में 1 साल ऑनलाइन में पहली बार पढ़ रहा था, क्योंकि उससे पहले मैं कोविड टाइम पे उतना पढ़ा नहीं था ऑनलाइन, फोन भी मेरे पास नया 9th 10th क्लास में आया था। तो मैं ऑनलाइन पढ़ना स्टार्ट करा उस टाइम पे। तो ऐसा हुआ कि धीरे धीरे मैं बस लेक्चर देखता था, टाइम खत्म हो जाता था मेरा उसी में। मेरा मतलब सिर्फ वीडियो देखता था बैठ के, घर पर कुछ नहीं करता, नोट्स बनाता था, पूरा टाइम मेरा उसी में खत्म हो जाता था। लेकिन ये है कि मैं 1 साल घर से नहीं निकला था, कहीं कुछ कनेक्शन नहीं, कुछ नहीं, बस रूम में रहता था, पढ़ता था, लेकिन मैं कुछ गेन नहीं कर पाता था उससे, क्योंकि मेरे को ऑनलाइन पढ़ने का तरीका पता नहीं था अच्छे से। थोड़ी बस लेक्चर देखता था, नोट्स बनाता था, टाइम मेरा खत्म हो जाता, सो जाता था, खा रहा था, सो रहा बस। लेकिन मेरे को लगा एक टाइम बाद कि नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा, ऑनलाइन नहीं हो पाएगा। तब तक मेरा 11th खत्म हो गया। मैंने फिर से घर पे जिद करना स्टार्ट कर दिया कि मेरे को कोटा जाना है, फिर मेरे को एक चांस चाहिए। लेकिन मैं इतना बीमार हो चुका था ना कोटा में, पहले ईयर में मरते बचा था वहाँ पे।
तो मेरे घर वाले मेरे को अलाउ नहीं कर रहे थे, या कोई भी लोग अलाउ नहीं कर रहा था। फिर भी मैंने कैसे भी 1 महीना 2 महीना कैसे भी घर वालों को प्रॉमिस करके, मना के, उनको कैसे भी कन्विंस करके फिर से मैं कोटा गया। लेकिन एक शर्त पे, मेरे पापा ने एक चीज़ बोला था कि पहले तो कोटा जा, 1-2 महीने वहाँ पर रहे, खाना अगर अच्छे से सब कुछ सेट हो जा रहा है, बीमार नहीं हो रहा, फिर तुम्हारा एडमिशन कराएंगे। और ये हमारे लिए, मेरे लिए, मेरे NIT तक पहुँचने में बहुत बड़ा रोल निभाई कि ये जो मोमेंट था। मैं कोटा फिर से गया फैब में, 16 फैब को मैं कोटा गया। मेरा बैच शुरू होने वाला था मार्च में, नहीं मार्च नहीं, सॉरी, मेरा बैच शुरू होने वाला था अप्रैल में, 4 अप्रैल को। तो मैं उस टाइम एडमिशन नहीं लिया, एक और बैच बीच में शुरू होने वाला था, जो कि मैं उस टाइम एडमिशन नहीं लिया पैसे की वजह से, पैसे की दिक्कत की वजह से फैब में। और मैं, जो मेरे दोस्त थे स्कूल वाले, वो वहाँ पे थे, मैं उनके रूम पर गया, 4-5 दिन 10 दिन घूमा फिरा, मस्ती किया थोड़ा बहुत दोस्तों के साथ। उसके बाद मैं सोचा कि मेरे को पढ़ना पड़ेगा। 1 महीना टाइम था उस टाइम, पूरा कोचिंग बंद था एलन का पूरे मार्च में। और मैं अपने दोस्तों से अलग किसी और एरिया में जाके मैं वहाँ पर रूम लिया, बहुत महंगा रूम ले लिया वहाँ पे, क्योंकि मेरे दोस्तों के साथ नहीं रहना था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं वहाँ पर नहीं पढ़ पाऊंगा दोस्ती यारी में। मैं गया और वहाँ पे 2-3 लोग मेरे को मिलकर, अगल बगल वाले मेरे रूम के, जो बिहार से ही थे और वो LN में ही पढ़े थे फर्स्ट ईयर में, 11th में। तो मैं उनका सारा नोट्स लिया, मॉड्यूल लिया उनसे, और मैं एक महीने में जाके डाउट काउंटर पे, क्योंकि मेरे पास फर्स्ट ईयर का पहले से ही LN का टी-शर्ट, ड्रेस, ID कार्ड था, और मैं LN का डाउट काउंटर पे जाके टीचर से, एक टीचर थे, मैं उनका नाम शायद कोट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि पता नहीं किसी वजह से मैं कोट नहीं कर पाऊंगा नाम, उसका कुछ दिक्कत आ जाए शायद उनको, इसलिए मैं उनसे जाके फ्री में LN का जो पहले का टी-शर्ट यूज करके बच्चों से, दोस्तों से नोट्स और मॉड्यूल्स लेके पूरा फिजिक्स 11th का उस 1 महीने में पढ़ लिया, पूरा केमिस्ट्री पढ़ लिया, मैथ्स नहीं पढ़ा, बस मैथ्स का थोड़ा सा पोर्शन पढ़ा बस 11th का। पूरा फिजिक्स लिटरली एक क्वेश्चन, 11th का जो मॉड्यूल था, रेस था, हर एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा। मतलब बेसिकली मैं सुबह के 10 से 1 डाउट काउंटर पे रहता था, फिर मेस जाता था, फिर मैं 3 से लेके रात के 10 बजे तक, 9 साढ़े 9 तक, 9 बजे तक, सॉरी 9 बजे तक रहता था, फिर खाना खा के रूम पे जाता था। इतना देर मैं डाउट काउंटर पे, क्योंकि उस टाइम पर छुट्टी था आइलैंड में, पूरा खाली रहता है। तो उस जो भी सर थे, रेस्पेक्टेड सर, जो मैं उनको थैंक कर रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू, उनके हेल्प से मैंने पूरा फिजिक्स पढ़ लिया, पूरा केमिस्ट्री पढ़ लिया, और किसी और टीचर के थ्रू। और फिर मैंने एडमिशन लिया, जिसकी वजह से मैं पूरा 11 शुरू से पूरा एकदम अच्छे लेवल मैंने प्रिपेयर किया खुद को। और ये मेरे लिए बहुत बड़ा मोमेंट था, और मेरे बहुत बड़ा फैक्टर था NIT आने के लिए, क्योंकि मैंने 11 घर पे पीरियड से कुछ नहीं पढ़ा था, लिटरली सिर्फ वीडियो देखा था और कुछ नहीं किया था, टाइम पास कर रहा था। और जब अप्रैल में मेरा बैच शुरू हुआ, तो मैं धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया, पढ़ते मेरा। लेकिन हाँ, JEE मेंस में, जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो JEE मेंस की तैयारी, JEE मेंस और JEE एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको बता रहा हूँ, मेरा JEE मेंस में LN के टेस्ट में थोड़ा सा टफ होता है, LN का टेस्ट, नो डाउट। उसमें मेरा कभी 100 मार्क्स से ज़्यादा नहीं आया था। एक बार JEE एडवांस के टेस्ट में 360 में 121 नंबर आया था, क्लास में 3rd या 4th रैंक, और मैं सबसे लोवेस्ट बैच में था। क्योंकि LN का जो बैच सिस्टम होता है ना, उसमें जो पहले से LN पढ़े उनका अलग बैच बनता है, जो न्यू जाते हैं 12th में उनका अलग बैच बनता है। तो मैं तो न्यू था, फिर से 12th में एडमिशन लिया था, तो मेरा अलग बैच था, जिसमें मतलब उस तरह की फैसिलिटी नहीं थी, उस तरह की फैकल्टीज नहीं थे जो अच्छे वाले बैच में थे। लेकिन फिर भी मेरा LN टेस्ट में नंबर नहीं आता था। लेकिन मैं घर से इतना सारा कन्विंस कर, कैसे भी घर को इतना सारा पैसा लगा के फिर से मैं वहाँ पे गया था। तो एक होता है ना मानसिक डर कि नहीं, मुझे करना है। तब तक मेरे को फिर से चढ़ गया नशा क्रिकेट के लिए करना, क्रिकेट खेलना, मेरे को NIT IIT में जाकर, बस मेरे को किसी NIT IIT में चला जाना है, बस मेरे को इतना मतलब था, ताकि मैं जाके वहाँ पे फ्रीडम के साथ खेल सकूँ क्रिकेट। तो मैं धीरे धीरे तैयारी करते गया। दिसंबर का टाइम आ गया। उसके बाद मैं बिहार बोर्ड से था, तो बिहार बोर्ड में जिनको पता होगा, बिहार बोर्ड में एग्जाम होता है 2 फैब से लेके 7 या 8 फैब तक, लगातार एग्जाम, 5 दिन 5 एग्जाम लगातार होता है, और वीक में संडे नहीं आ रहा है। तो मैं वहाँ से दिसंबर के लास्ट में मैं वहाँ से निकल गया कोटा से, और मेरा मार्क्स बहुत कम आता था, मतलब मेरा 100 से ज़्यादा मार्क्स कभी आया नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने एक भी टेस्ट नहीं छोड़ा LN का, हर एक टेस्ट दिया, हर एक टेस्ट को एनालाइज करा, एक पेपर पे हर क्वेश्चन में एनालाइज करता था, क्यों गलत है, क्या गलत है, क्या कंसेप्ट है, क्या है, मैंने ऐसा कर दिया, क्या नहीं पढ़ा, हर चीज़ एनालाइज करता था, जो कि बहुत हेल्पफुल होता है। सिर्फ टेस्ट देने से कुछ नहीं होता, जब तक आप उसको एक एक क्वेश्चन को एनालाइज नहीं करो। जो भी एस्पिरेंट्स देख रहे हैं इस वीडियो, उनके लिए मैसेज है। और मैं दिसंबर में अपने लास्ट में घर आ गया। उसका थोड़ा बहुत मैंने बोर्ड का पढ़ा, 5-7 दिन मैंने बोर्ड का पढ़ा, क्योंकि मेरा JEE मेंस का जो एग्जाम था वो 30 जनवरी को मेरा पटना में एग्जाम था JEE मेंस का, जो कि मेरे घर से 300 किलोमीटर दूर है पटना। और उस दिन मेरा एग्जाम था 30 जनवरी को, इवनिंग शिफ्ट था, मे बी सिर्फ इवनिंग शिफ्ट, हाँ इवनिंग शिफ्ट था 30 जनवरी को, और 30 जनवरी 2024 को। और मैं फिर मेरा बोर्ड का एग्जाम कब से था, 2 फैब से लेके 7 फैब तक था, 6 2 3 4 5 6 फैब तक था मेरा बोर्ड का एग्जाम। तो
मेरे को टाइम ही नहीं मिला बोर्ड के प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि जेई में लगे रह गए हम। लेकिन हाँ, एलन का जो भी मॉड्यूल्स हो रहा था उससे मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो रेडी ही था, बस मेरे को हिंदी इंग्लिश करना था। लेकिन मैं हिंदी 8th क्लास तक ही पढ़ा था, क्योंकि 9th 10th में मेरा संस्कृत था, तो मेरे को हिंदी का थोड़ा आइडिया कम था बिहार बोर्ड से होने के बावजूद 2 साल, क्योंकि मेरा डमी स्कूल था बिहार बोर्ड में, डमी कॉलेज था बेसिकली, स्कूल नहीं कॉलेज था वो। तो सफ़र यहाँ तक पहुँचा। उसके बाद होता ये है कि मैंने बोर्ड का कुछ नहीं पढ़ा, बस मेरे को डर था कि मेरे पास कैसे 375 आ जाए, 375 आ जाए। तो मैंने जेई मेंस देख आया। जेई मेंस में जब मैं जेई मेंस देख आया, क्योंकि मैथ्स मेरा उतना अच्छे लेवल पे नहीं था, बस मेरे को एक चीज़ पता था, अगर मैथ में 5 से 6 क्वेश्चन सही करके आता हूँ मैं, तो मेरा जेई मेंस में अच्छा मार्क्स आ जाएगा। और वैसा ही हुआ, मैं जेई मेंस मैथ में थोड़ा बहुत क्वेश्चन कर दिया, 30-35 नंबर के। बाकी सब फिजिक्स केमिस्ट्री में अच्छा था, तो उसमें मैं अच्छा स्कोर कर पाया, 98-99% दोनों में करके आया। और मेरा आ गया अच्छा मतलब आ गया। उस टाइम पे मेरे को लगा कि हाँ मेरा हो जाएगा, मेरा उस टाइम लग गया कि मेरा हो जाएगा। पेपर देते मेरे को लग गया कि मेरा एनआईटी मेरे को मिल जाएगा, कोई ना कोई एनआईटी मिल जाएगा। और मैं बोर्ड के एग्जाम देने आया, 5 दिन लगता है, 5 एग्जाम दिया, और फिर मेरे को लगा कि हाँ मेरा 375 आ जाएगा। मैंने कैलकुलेट करा, 375 आ जाएगा। उसके बाद मैं इतना चिल हो गया ना, क्योंकि मेरे को तब से मैंने एक गलती किया, जो भी एस्पिरेंट थे मैं उनको फिर से बताना चाहूँगा कि पहला सेशन था जेएमएस का जनवरी का, दूसरा होता है अप्रैल में। मैं इतना खुश था कि मेरा हो जाएगा। बस मैं तब से मैंने यूट्यूब पे मैंने 100 से ज़्यादा वीडियो देखा था, वो कॉलेज कौन से कॉलेज एनआईटी कौन सा अच्छे कॉलेज है, कौन कितने रैंक पे मिलती है। तब से मैंने लगा प्रेडिक्ट करना है, पूरा दिन पूरा पागल हो गया था पूरा, कि ये कॉलेज मिलेगा, ये कॉलेज मिलेगा, ये कॉलेज मिलेगा, मेरा इतना बन रहा है, इतना मार्क्स बन रहा है, ये सब चीज़ देखने लगा, कितना क्या मिलेगा, क्या कैसे होता है वो प्रेडिक्शन वगैरह, कितने रैंक पर कितने आते हैं परसेंटाइल, ये सब मैं देखने लगा उस टाइम से ही। और उस चक्कर में मैंने लिटरली मैं बता रहा हूँ पूरा फरवरी खराब कर दिया। मैं कोटा फिर से नहीं गया, मैंने डिसाइड किया तो कोटा जाऊंगा, लेकिन कोटा नहीं गया। सोचा मेरा हो गया, बहुत है हो गया। मैंने पूरा फरवरी खराब किया। तब तक मार्च में मेरा बिहार बोर्ड का रिजल्ट आ रहा है। रिजल्ट आने वाला था मेरा 130 पे, शायद 22 या 23 मार्च को, होली बात है ये। तो मेरे घर वालों को ये था ना कि उनको बिल्कुल भरोसा नहीं था कि पढ़ता है या कुछ नहीं करता है, क्योंकि मैं रात के टाइम में इन जनरल ज़्यादा पढ़ता था, जब सब कुछ सो जाता था, घर पे आए थे तो, या कोटा में भी, क्योंकि मैं शुरू से पढ़ाई किया नहीं था। शुरू से मैं क्रिकेट ही सारा दिन खेला था 10th क्लास तक। तो किसी को भरोसा नहीं था कि मेरा हो पाएगा, क्योंकि मैं जो भी मेरे फ्रेंड सर्कल जो भी लोग कोटा गए थे वो बहुत मेरे से टॉपर थे स्कूल में, मैं बहुत नीचे में था। तो किसी को मेरे से उम्मीद नहीं था। यहाँ तक कि मेरे पापा मेरे से 2 बार पूछे कि बेटा पास हो जाओगे, ऐसे ही जब मेरा आना था रिजल्ट ना बिहार बोर्ड का, पास हो जाओगे, 300 नंबर, पास में 300 नंबर हमारे यहाँ बोलते हैं उसको, आ जाओगे, पास हो जाओगे। तो जब रिजल्ट आ गया मेरा बिहार बोर्ड का, तो हुआ ऐसा ना कि उसके बाद बहुत सारे लोगों को भरोसा नहीं हुआ। मेरा कितना मार्क्स था उसमें 454, जो कि पिछले बार हमारे डिस्ट्रिक्ट में ये टॉपर था इस मार्क्स पे 455 पे, और मैंने भी 3rd या 4th रैंक मेरा आया उसमें बिहार बोर्ड में, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ा मोमेंट था। जेई का जो रिजल्ट आया तो उससे बड़ा मोमेंट मेरे लिए बिहार बोर्ड का मोमेंट हो गया, क्योंकि हमारे एरिया में बिहार बोर्ड में इतना नंबर आना बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत बड़ा बात माना जाता है। टॉपर्स लिस्ट में आ रहा है 454 मार्क्स लाना, क्योंकि हमारे यहाँ बिहार में 300 मार्क्स आने पे लोग मिठाइयाँ बांटते हैं, और मेरा आ जाता 454, जो कि मेरे पूरे एरिया में इतना किसी का अभी तक, मेरे जो भी रिलेशन जो भी पहले के लोग पढ़े उनका नहीं आया था। तो मेरे लिए बहुत बड़ा मोमेंट था। लेकिन जब मेरा भाई मेरे पापा को अपना मेरा मार्क्स बताया, तो मेरे पापा को क्या लगा, झूठ बोल रहा है, इसका 354 आया होगा, 454 कैसा सकता, इतना ज़्यादा मार्क्स कैसे आ सकता है। बहुत सारे मेरे रिलेटिव को भरोसा नहीं हुआ। मेरा 2 बार 3 बार रिजल्ट चेक करा गया। मैंने अपना रिजल्ट उस टाइम खुद से चेक नहीं करा था, मेरे कुछ रिलेटिव लोग ही चेक किए थे, क्योंकि उनको भरोसा नहीं हुआ था। तो 3 बार 4 बार मेरा रिजल्ट चेक किया। जेईई मेंस के टाइम पे ऐसे ही मेरा 3 बार 4 बार रिजल्ट चेक किए कि कैसे हो सकता है, कैसे इतना आ सकता है, क्योंकि मैं सबको लग रहा था मैं नहीं पढ़ता हूँ। उनको क्या पता मैं कोटा में कैसे कितना रो के स्ट्रगल करके हर दिन रो के फिर पढ़ता था। नहीं होता था ना, मार्क्स नहीं आते थे ना, तो कभी रोना आता था कि घर पे इतना पैसा लगा दिया यार, अब नहीं हो रहा है मेरे से, अब क्या करे। लेकिन फिर भी मैंने करा, और उसका इतना चिल हो गया, इतना थोड़ा पता ना, थोड़ा फेम मिलने लगा, थोड़ा रिलेटिव से गांव में हर जगह कॉल आने लगा, अरे यार बोर्ड में ये तो टॉपर है, इतना अच्छा मार्क्स आ गया। इस चक्कर में मार्च फेब सब खराब हो गया मेरा। अप्रैल का एग्जाम आता है जेएमएस का, मैंने कुछ नहीं पढ़ा था लिटरली। फिर से पटना में एग्जाम पढ़ा, और इस बार हुआ ये कि मेरा पहले से 6 परसेंटाइल और कम आया। मेरा आया था 96 परसेंटाइल फर्स्ट अटेम्प्ट में, दूसरे अटेम्प्ट में कितना आया, मेरा आया 89 परसेंटाइल, क्योंकि मैंने कुछ नहीं पढ़ा था। उतना भी आ गया बहुत ज़्यादा था मेरे लिए, मैंने एकदम इतना चिल था ना, इतना मैं कूल हो गया ना, थोड़ा होता है ना, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जता गया, यार मैं बहुत बड़ा बन गया, ये वो एनआईटी तो मिली था मेरे को। तो उस चक्कर में मैंने नहीं करा। लेकिन फिर मैं सोचा मेरे को कोटा जाना पड़ेगा फिर से एडवांस के लिए। मैं फिर अप्रैल अटेम्प्ट देने के बाद अप्रैल के लास्ट में कोटा गया, और मेरा एग्जाम था 26 मई या 25 मई को। आईपीएल का फाइनल था उसी दिन मेरा एग्जाम था जेईई एडवांस का जयपुर में। मैं कोटा फिर से 1 महीना प्रिपरेशन किया, लेकिन चीज़ें इतना मैं पीछे हो गया था ना, ये जनवरी से लेके अप्रैल तक मैंने कुछ नहीं पढ़ा ना, तो
इतना थोड़ा बैक आ गया था ना सिलेबस में कि मेरे को लगता है मार्क्स मेरा नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा। लेकिन मैंने मेरा बहुत रगड़ की मेहनत कर रहा हूँ वहाँ पे कोटा में, अकेले एक रूम में बंद होकर, फिर से पहले की तरह जब मैं स्टार्टिंग में करता था। और मैं जाकर जयपुर एग्जाम दिया जे एडवांस में, और फिर से मैं ओबीसी कैटेगरी का हूँ, तो मेरे को उस टाइम कट ऑफ था कितना, उस टाइम कट ऑफ बहुत हाई हो गया था, 98 कट था मेरा। इसमें कितना मार्क्स आया था, 100 मार्क्स आया था जे एडवांस में। और लेकिन उस पर कुछ नहीं मिल रहा था कॉलेज वगैरह 100 मार्क्स पे। तो फिर से वही फाइनेंशियल इशू था घर पे थोड़ा, तो बहुत सारे फैकल्टीज मेरे को बोले एल वाले कि तुम ड्रॉप ले लो एक बार, एडवांस तुम कर लोगे, तुमसे हो जाएगा। लेकिन वही है कि मेरे को था कि मेरा तो मकसद एक ही था, एनआईटी में जाना, खेलना, किसी एनआईटी आईटी में गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है। तो मैं ड्रॉप नहीं लिया और मैं काउंसलिंग करा और एनआईटी जालंधर में पहुंच गया। लेकिन जब मैं एनआईटी जालंधर में पहुंचा तो मैं फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत खेला क्रिकेट, मतलब क्रिकेट रनिंग, क्रिकेट, ये सब एथलीट्स वगैरह, ये सब चीज़ों में बहुत निभावला। मैंने पढ़ाई कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं। और तब भी मैं अपने एक दोस्त अर्चित से मिला, जो कि गया का है, बिहार का। उससे मिला फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में क्रिकेट खेलने के दौरान ही, और मैंने उससे धीरे धीरे डिस्कशन करा और हम दोनों लोगों का माइंडसेट मिल गया। क्योंकि जब भी मैं दिमाग चलता था ना 12 में, क्रिकेट है, स्टार्टअप, ये सब चीज़ें धीरे धीरे, और ये धीरे चीज़ें बहुत मेरे दिमाग में चढ़ गया कि मुझे स्टार्टअप करना है, बिजनेस करना है। और जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर में कॉलेज में आया तो एक चीज़ लगा कि कॉलेज में बहुत सारा पॉलिटिक्स होती है, क्रिकेट खेलना यहाँ पे इतना आसान नहीं है, जूनियर सीनियर्स का ये सेग्रीगेशन, डिफ्रेंसिएशन। तो उसकी वजह से मैंने फर्स्ट सेमेस्टर के बाद लड़ाई झगड़ा करके बहुत सारे लोगों से मैंने क्रिकेट क्लब छोड़ दिया अपने एनआईटी जालंधर का। और धीरे धीरे मैं क्रिकेट से दूर होते गया, मेरे को पता ही नहीं लगा मैं कब क्रिकेट से दूर हो गया। जिस चीज़ के लिए मैं एनआईटी में आया था उसी चीज़ से मैं दूर हो गया, मेरे को पता ही नहीं चला। मैं धीरे धीरे चीज़ों में इतना इंगेज हो गया ना, ये मतलब पढ़ाई में, दोस्ती यारी में, मस्ती में, बहुत सारी एनआईटी में बहुत सारी चीज़ें होती है, एक्टिविटी, इन सब चीज़ों में, कि मैं जिस चीज़ के लिए आया तो वही चीज़ भूल गया, उसी चीज़ से मैं दूर हो गया। और अभी एक ऐसा टाइम है, अभी सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर में हूँ, मैं भी सेकेंड ईयर का 4th सेमेस्टर में हूँ, और लिटरली मेरे को क्रिकेट खेले 8 से 10 महीने हो गए। मैं फर्स्ट ईयर के लास्ट टाइम दिसंबर में क्रिकेट खेला था, पिछले ईयर में, फर्स्ट ईयर के। और धीरे धीरे फर्स्ट ईयर में हमने एक आइडिया सोचा, मेरे दोस्त ने, बेसिकली अर्चित ने, वो फाउंडर है, उसने आइडिया सोचा bookout.com का, कि हम लोग बुक्स को सस्ता करेंगे। कैसे? हम बच्चों तक बुक्स पहुंचाएंगे। ओके, जो बच्चे आजकल रद्दी में बुक फेंक देते हैं, जैसे हमने जेई तैयारी किया, जो ही मेरे पास इतना सारा, बहुत सारा पड़ा था बुक्स, जेई मेंस की, जेई एडवांस की, वो सारे बुक हम रद्दी में फेंक देते हैं ना। हमने सोचा क्यों ना इस बुक को, बहुत सारे बच्चों को इस बुक का नीड होता है ना, जो फिर से जेई की तैयारी कर रहे हैं या एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उन तक इस बुक को पहुंचाया जाए, रद्दी में फेंकने से अच्छा। और यहाँ से आइडिया शुरू हुआ, हमारा फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर में ही शुरू हो गया था, छोटे लेवल पे, जहाँ पे हमें कोडिंग कुछ नहीं पता था, ना ही हमें कुछ टेक का नॉलेज था। क्योंकि मेरा जो ब्रांच है बायोटेक था, और लोग अभी भी हंसते हैं हमारे कॉलेज में कि यार बायोटेक वाले कैसे करते हैं, इन्हें कुछ नहीं पता, बायोटेक वाले कोडिंग कैसे कर लेंगे, ये सब चीज़। और फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में जब मैंने और अर्चित ने स्टार्ट करा थोड़ा चीज़ें, जब तक हमें उस टाइम पे बता रहा किस्सा, wordpress.org और wordpress.com कौन सा लेना है ये तक हमें नहीं पता था। होस्टिंगर क्या होता है, और मतलब हमारे से लैपटॉप नहीं था, और फर्स्ट सेमेस्टर के स्टार्टिंग में हमारे से लैपटॉप तक नहीं था हमारे। और मेरा बैक भी लगा था सी में, जो सी लैंग्वेज फर्स्ट ईयर पढ़ाया था, उसमें मेरा बैक भी था। यहाँ से आज 4th सेमेस्टर में हमारे पास हर दिन 8 से 10 ऑर्डर बच्चों के आते हैं बुक्स के लिए, और बच्चे बुकाओ के थ्रू पैसा अर्न कर रहे हैं, और हम भी प्रॉफिट कर रहे हैं। हर एक सेलर, हर लोग, आप सोच रहे हो कहाँ से चीज़ें शुरू हुई, मैं इन्वेस्ट करते करते फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर से, जहाँ पे मेरी बैक थी सी में, सी लैंग्वेज में, कोडिंग का जो लैंग्वेज है। और वहाँ से आज हमारे वेबसाइट से हज़ारों बच्चे बेनिफिट ले रहे हैं। वो अपने रद्दी में जो बुक 10 रुपये के जी में बेचते हैं भंगाड़ वाले को, आज वो वहाँ से पैसा कमा रहे हैं। उसी बुक को 800, 900, 2000, 2500 में बेच के, बहुत फिजिक्स गैलेक्सी की बुक जो अमेजन 2500, 2000 मिल रही है, वही बुक हमारे वेबसाइट पे बच्चे जो एकदम न्यू कंडीशन में है, क्योंकि बच्चे पूरा बुक पढ़ नहीं पाते, ऐसे ही पढ़ा रहता है, उस बुक को बच्चे बेच के 800, 900, 2000 में बहुत ही पैसे कमा रहे हैं। तो वहाँ से हमारा आइडिया शुरू हुआ था। और तो मैं जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं उन सबको यही बोलूँगा कि चीज़ें हो जाती हैं, बस तुम ये मत कभी सोचो कि हमसे नहीं हो पाएगा, बस तुम चीज़ों को करो, नहीं हो रहा है, थोड़ा सा करो, करते जाओ, चीज़ें हो जाती हैं। क्योंकि मैं सबसे बड़ा एग्जाम्पल हूँ कि चीज़ें होती हैं, क्योंकि मैं कभी किसी चीज़ से या किसी इंसान से मोटिवेट नहीं होता। मैं खुद की जर्नी जब पीछे मुड़ के देखता हूँ ना,
यार मैं कहाँ से, टाइम था कि मेरे को, मैं मैथ रट रट के पास करता था 9th 10th क्लास में। मैं मैथ को मैं याद कर लेता था, एनसीईआरटी का मैथ। मेरे को पता नहीं था आईआईटी जेईई क्या होता है। मेरा रैंक क्लास है 52 रैंक 55 रैंक आता था पूरे 60 बच्चों में, 55 बच्चों में। वहाँ से एनआईटी, और एनआईटी से स्टार्टअप में भी हमें स्टार्टिंग में वर्डप्रेस तक पता नहीं था, और वहाँ से आज हम लोग खुद से प्रॉपर फुल कोडेड वेबसाइट हमारा है। और हमारे पास इंडिया का हर एक कोने से लिटरली बता रहा हूँ, ये है हमारा वेबसाइट बुका.com, हमारा स्टार्टअप बुका.com, जो कि फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर से शुरू हुआ था, जब हमें कुछ पता नहीं था। और आज हमने प्रॉपर फुल कोडेड वेबसाइट खुद से बनाया है, मैं और मेरा को फाउंडर मिलके, अर्चित जिसका नाम है। और ये देखो, यहाँ पे तुम क्या क्या कर सकते हो। यहाँ पे तुम अपनी सेकेंड हैंड किताब, नई किताब, किसी भी तरह के मॉड्यूल्स, यहाँ पे बस तुमको बुक का फोटो लिस्ट करना है। अगर बाद में कोई बच्चा उस बुक को खरीदता है तो तुम्हारे पास नोटिफिकेशन जाएगा, और वो बुक हम तुम्हारे घर से सेफली उठा के उस बच्चे तक पहुंचाते हैं। और जो तुम बुक 10 रुपये के जी, 5 रुपये के जी नहीं बेचना, तो वो बुक का तुम प्राइस अपने अकॉर्डिंग सेट करके जितना में चाहो उतना में तुम बेच सकते हो। जो बुक अमेजन, इसलिए हम अमेजन फ्लिपकार्ट से बहुत ही सस्ते में बुक प्रोवाइड करते हैं। और हाँ, न्यू बुक, अगर आप बुक सेलर हो, आपके पास किसी भी तरह की न्यू बुक है, आप यहाँ पे रजिस्टर करो, आपसे हम 0 कमीशन लेते हैं, क्योंकि आपको हम हेल्प कर रहे हैं अमेजन और फ्लिपकार्ट से कम्पीट करने में। जो बुक अमेजन पे बहुत ही महंगी 2025 से मिली, वही बुक हमारे वेबसाइट पे 1500-1700 की मिलेगी। क्योंकि हम कमीशन नहीं लेते, अमेजन वाले कमीशन लेते हैं। तो हम ये इंडिया का अपना बहुत बड़ा ऐप बना रहे हैं, बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लेके आ रहे हैं। और मैं इस वीडियो में फिर से करता हूँ मैनिफेस्ट इस चैनल के थ्रू, कि मैं अभी हमारे पास हर दिन 8 से 10 ऑर्डर आ रहे हैं, और हमारे पास बहुत सारे यूजर्स हैं, बहुत सारे ऑर्डर हम रिफंड करते हैं। लेकिन इस चैनल से मैं फिर से बोल रहा हूँ और लिख के दे रहा हूँ, आज से 1 साल बाद हमारे पास 6 महीने 1 साल के बाद हर दिन 150 से 200 ऑर्डर आएंगे। और हम इंडिया का सबसे बड़ा ऐप और सबसे बड़ा एक रेवोल्यूशन लेकर आ रहे हैं। और अमेजन से हम कम्पीट कर रहे हैं, और अमेजन से बहुत बड़ा बनने वाले हैं हम, क्योंकि हम हर एक स्टूडेंट्स को हेल्प कर रहे हैं, हर एक बुक सेलर्स को, लोकल बुक सेलर्स को, जिनकी दुकान अमेजन फ्लिपकार्ट की वजह से बंद हो रही है ना, उनको हेल्प कर रहे हैं। बच्चे को हेल्प कर रहा है, जो बच्चा रद्दी में बुक फेंक रहा है ना, उसको हम पैसा अर्न करने में हेल्प कर रहे हैं। और ये है हमारा वेबसाइट, हमारा स्टार्टअप बुका.com। तो यहाँ पे तुम सब अपनी किताबें जाओ, सेल करो और अर्न करना स्टार्ट करो। और यहाँ पे सिर्फ किताबें नहीं, बहुत सारी चीजें धीरे धीरे आने वाली इन फ्यूचर। और मैं बता रहा हूँ, और मैं ये बताना चाहता हूँ सबको एट लास्ट, कि यार सपने देखो तुम, सपने जो है ना, ये होती हैं पूरा। बस तुम ये चीज, लोग पता क्या गलती करते हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं भी स्टार्टिंग में कर रहा हूँ फर्स्ट ईयर में, क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर में कंटेंट नहीं बनाता था अपने इंस्टाग्राम चैनल पे, जिसका नाम है उज्जवल गुप्ता जेड, जिसे मैं बहुत सारे अपनी मार्केटिंग वीडियो अपने स्टार्टअप पर डालता हूँ। वो मैं उस टाइम पे नहीं करता था, क्योंकि मेरे दोस्त जो थे ना, हंसते थे, इसका शक्ल ऐसा है, इसका आवाज़ ऐसा है, इसका बिहारी टोन है, लोग इसको नहीं देखेंगे, मतलब बहुत लोग मेरे को मॉक करते थे। तो मैं 1 साल उस 4 लोगों के चक्कर में, उन 4 दोस्तों के चक्कर में वीडियो नहीं बनाता था। लेकिन आज उस चीज़ का मुझे रिग्रेट होता है कि काश मैं आज ये जो कंटेंट क्रिएशन जर्नी है मेरा इंस्टाग्राम पे, जो मार्केटिंग करता हूँ, काश मैं 1 साल पहले इसको स्टार्ट करा होता। तो बहुत रिग्रेट होता है इस चीज़ के लिए, क्योंकि आज मैं बहुत बड़ा हम लोग बन चुके थे अपने स्टार्टअप को, और बड़े लेवल पे हमारे पास 150-200 ऑर्डर आते हैं एक दिन में। हाँ ठीक है, कोई नहीं, ये आएगा ऑर्डर हमारे पास। तो एक चीज़ मैं बोलूँगा कि अगर तुम भाग रहे हो रेस में, अगर तुम आ गए हो एक बार रेस में, एक बार तुम आ गए हो फील्ड में, बैटल में एक बार तुम आ गए हो, तो आगे देख के भागो। क्योंकि पता है लोग क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, जो जेईई या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशली, पीछे देख के भागते हैं, पीछे देखेंगे और आगे भागेंगे। तो तुम बताओ ना, तुम खुद सोचो ना, तुम अगर किसी रेस को दौड़ो पीछे देख के, तो तुम आगे कैसे तुम इस रेस को जीत पाओगे। जब तुम रेस में आ ही गए हो, तो जो होगा सो देखेंगे ना, कि आप हर बार नेगेटिव क्यों सोचना है, एक बार पॉजिटिव सोच के देखते हैं, क्या पता कुछ चीज़ें हो जाएं। जैसे मैं चीज़ों को करता हूँ मैनिफेस्ट, जैसे मैं इस चैनल तो मैनिफेस्ट करा ना, कि मैं 6 महीने 1 साल के अंदर में, 6 महीने के अंदर में हम 150 से 200 ऑर्डर हर दिन करेंगे डिलीवर भारत के हर एक कोने में, और हर एक बच्चा हमारे थ्रू पैसा कमाएगा, हर एक बुक सेलर पैसा कमाएगा। अभी हम हमारे थ्रू बहुत सारे बच्चे सिंगेज की, और ये BM शर्मा की बुक, ब्लैक बुक, फिजिक्स वाला की बुक, मॉड्यूल्स, हर तरह की बुक, केरला से हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, बिहार, यूपी, कोटा, तेलंगाना, राजस्थान, हर जगह से बुक्स के ऑर्डर आ रहे हैं, बुक्स बिक रही है, सेलर्स बेच रहे हैं। तो एक चीज़ मैं बोलूँगा ना, कि चीज़ों तुम जब तुम यार मैदान में आ गए तो डरना किस बात का है, आगे भागो, आगे, पीछे नहीं देखना, कभी पीछे मत भागो। क्योंकि मेरे लिए सबसे मोटिवेशनल चीज़ मेरे खुद को था मेरा जेईई जर्नी। मैं 1 साल नहीं, अप्रैल से दिसंबर तक 10 महीने में मैंने पहले अटेम्प्ट में जेईई मेन क्रैक करा, NIT जलंधर में हुआ, भी जेईई एडवांस क्वालिफाई करा,
और बोर्ड में मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा मार्क्स लाया 454 मार्क्स, जो कि मतलब बहुत बड़ा अचीवमेंट था। जेई मेंस, जेई एडवांस और जेई बिहार बोर्ड में, इन तीनों में मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट था बिहार बोर्ड में उतना ज़्यादा मार्क्स लाना। मुझे भी नहीं पता कैसे हो गया, क्योंकि मैं कभी सोचता ही नहीं था कि मेरा नहीं हो पाएगा, नहीं होगा। बस मैं पढ़ते गया, मैं कभी नहीं सोचा कि मेरा नहीं होगा या मेरे से होगा या नहीं होगा। मतलब मैं करते गया चीज़ें हो गई। तो यार, अगर तुम जेई नीट के एस्पिरेंट हो ना, मैं बोलूँगा जो तुम्हारे अगल बगल में दोस्त होंगे ना, उनके तुमसे बहुत ज़्यादा मार्क्स आएंगे, तो तुम्हें लगेगा नहीं यार मेरा नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं होगा, और तुम उसी टाइम हार जाओगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ, मेरे अगल बगल दोस्त थे ना, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, फिर बोलना, जो मेरे अगल बगल में थे, जो 2 साल एल में थे, मेरा पूरा जो मार्क्स आता था फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के 100 के अंदर आता था, 80-90। उनमें से एक मेरा दोस्त था, उसका एक में आता था 90, सिर्फ मैथ में उसका आता था 80-90 मार्क्स। बताओ मैं कितना डिमोटिवेट होता था। फिर मेरे को मतलब कितना मेरे को बुरा लगता होगा उस टाइम पे। फिर मैं उन सब चीज़ों को जानते हुए, ना ध्यान देते हुए, इग्नोर करते हुए मैं अपना तैयारी करते गया। और ऐसा नहीं बोलना चाहिए, फिर बता रहा हूँ तुम सबके मोटिवेशन के लिए चाहिए, तुम लोग को चाहिए, मेरे को मोटिवेशन चाहिए, मेरे को धरती फाड़ना है। तो मैं बता रहा था ना कि उन दोस्तों का जो मेरा तीनों सब्जेक्ट मिला के आता था मार्क्स 80-90 मार्क्स, उनका अकेले मैथ्स में आता था 80-90 मार्क्स। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मेरे दोस्त अच्छे दोस्त थे। अभी भी वो एक IIT दिल्ली में, और एक ड्रॉप लेने के बाद और एक किसी प्राइवेट कॉलेज में इंजीनियरिंग कर रहा है ना। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जब मैंने स्टार्टअप जर्नी स्टार्ट किया था ना, तो ये इतना आसान नहीं था। हर लोग यार हंसते थे, मॉक करते थे मेरे दोस्त। अभी भी जब मैं बनाता हूँ ना वीडियो, कॉलेज में ट्राइपॉड लेके घूमता हूँ ना, दोस्त हंसते हैं, मेरे अपने दोस्त जो खास दोस्त हैं ना, वो हंसते हैं, पीठ पीछे हंसते हैं। तो मैं एक चीज़ बोलूँगा, एक लाइन है जो हमें हमेशा अपने स्टार्टअप जर्नी में मोटिवेट करता है। जैक मा ने जो बोला था, अलीबाबा का को फाउंडर, टुडे इज डिफिकल्ट, टुमारो इज मच मोर डिफिकल्ट, बट द डे आफ्टर टुमारो इज ब्यूटीफुल, एंड मस्ट पीपल डाई टुमारो इवनिंग। ये जो लाइन समझ गया ना, हिट कर गया ना एक बार, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोट कर रहा हूँ उसको। टुडे इज डिफिकल्ट, टुमारो इज मच मोर डिफिकल्ट, बट द डे आफ्टर टुमारो इज ब्यूटीफुल, बट 99% पीपल डाई टुमारो इवनिंग। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, जितने दिन खराब होते हैं, जितनी चीजें खराब होती है ना, तुम वेट करो, बस उसमें लगे रहो, रुके रहो। जेई नीट या किसी भी एग्जाम का, किसी भी चीज, बिजनेस या स्टार्टअप, कुछ भी कर रहे हो तुम, उसमें बस तुम्हें खड़ा रहना है, लड़ते रहना है, खुद से लड़ना है, लोगों से नहीं लड़ना है, खुद से लड़ना है, खुद के माइंड के साथ लड़ना है, खुद से कम्पीट करना है, तुम्हें हर दिन बेहतर बनना है। क्योंकि ये जर्नी बिल्कुल आसान नहीं होता, जेई नीट स्टार्टअप ये सब चीज बिल्कुल आसान नहीं होता। बहुत 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 लगती है हिम्मत। मेहनत तो ठीक है, चीजों करना बहुत आसान है, लेकिन उसमें रेसिस्ट करना, खुद को इन सोसाइटी में रेसिस्ट करके रखना, खुद से लड़ना, इस सोसाइटी से लड़ना, ये सब बहुत मुश्किल चीज़ है। एक होता है मेंटल चीज़ों को, मेंटली तुम्हें बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो इस पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं यहीं पे, और मैं पिकनिक स्टडी चैनल को बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगा कि उन्होंने मेरे को मौका दिया अपने जर्नी को लोगों तक पहुँचाने का और लोगों को इंस्पायर करने का। तो पिकनिक स्टडी, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी अ चांस।